मैं तुम लोग से सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन और मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कैसा फील होता है जब आप स्टक फील कर रहे हो। सबका केवल आपको एक ही रास्ता दिखता है, ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया हुआ है और इन सबको ही आगे प्रोसेस करते करते मैंने 16 फंडेड अकाउंट अपने ब्लो किए हैं, ब्रीच किए हैं। और आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, टेन ऐसी 10 मिस्टेक्स जो आप सब भी कर सकते हो। और अगर बिलीव मी, अगर तुमने भाई केवल इन 10 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया अपने पूरे फंडेड अकाउंट में, कोई भी तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है, इरिस्पेक्टिव उस अकाउंट का साइज क्या है, अगर तुमने केवल इन टेन मिस्टेक्स को अवॉइड किया और जो मैं एक दो रूल्स दूंगा उसे फॉलो किया, तो 100% तुम्हारा फंडेड अकाउंट पास हो जाएगा और ये जितने इमोशंस थे तुम्हारे, ये सारे तुम इन सबको ओवरकम कर जाओगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला, अच्छा, जो मैं यहाँ बात कर रहा था गुमराह करने वाली, वो ये थी कि जो थंबनेल तुम देख के आए हो, इसमें वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें तुम्हें सिर्फ ये 10 मिस्टेक्स मिलेंगी जो कि रियलिटी में अगर तुमने किसी भी एक दिन इनका तुम 1 वीक तक उसे फॉलो करोगे, तो तुम खुद देखोगे कि 1 वीक तक तुम नेट प्रॉफिट में ही रहोगे या किसी भी कीमत पे तुम्हारा बिग लॉस नहीं होगा। और अगर तुम एक 1 मंथ तक इसे फॉलो करते हो, तो तुम देखोगे कि तुम नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। मैं इस बात को 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 10 मिस्टेक्स और रूल्स हैं क्या। सबसे पहली बात तो, डोंट चेज बिग कैपिटल। किसी भी कीमत पे बड़े कैपिटल को चेज मत करो। अगर तुम एक बिगनर हो तो बड़े कैपिटल को चेज मत करो। अब मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे बेवकूफ बोलोगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बड़ी बेवकूफी बड़ी बात है। बड़े कैपिटल पे मैं थोड़ा सा ही प्रॉफिट करूंगा, मतलब थोड़ा सा ही मूव करूंगा, थोड़ा सा ही रिस्क डालूंगा और मेरा रिटर्न अच्छा खासा आएगा। 100 के कैपिटल पे अगर मैं 5% या 1% ही निकालता हूँ तो मेरा आराम से $1000 बन जाएगा। लेकिन सुनो, अगले 2 मिनट के बाद तुम अपने आप को ही गलत बोलोगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे दूर के एक रिश्तेदार है, मतलब वो थोड़े रिच भी हैं, ठीक है। वो थोड़े रिच हैं और उनका क्या है कि मतलब वो रिच है, उनका एक बेटा है। और उस उन्होंने मतलब वो भी ट्रेडिंग को जानता था। उसने अपने पापा से आ, 10 की 11 लाख रुपए लिए थे आज से 2 साल पहले। ठीक है, आज से 2 साल पहले उसने अपने पापा से 11 लाख रुपए लिए थे और उसने वो ट्रेडिंग करने गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, वो गया और उसने मतलब जैसे वो पहले दिन गया, उसने पापा से बोला, पापा मैं 11 लाख का आपको 22 लैक्स 1 मंथ में करके दे दूंगा। उसके पापा ने बोला ठीक है, उनके लिए पैसा इशू था ही नहीं। तो उन्होंने उसे दे दिया और वो करने चला गया। जब वो कर रहा था तो फर्स्ट वीक में उसने बताया कि पापा 11 लाख से मैंने 23 लैक्स बना दिए हैं। उसका बाप और ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा ठीक है बेटा, एक काम करो, तुमसे मैं मंथ मतलब तुम मुझे अभी नहीं, अभी और बनाओ इससे, हम मंथली लेंगे तुमसे, ठीक है। अभी वीकली छोड़ो, मंथली लेंगे। उसने कहा ठीक है। तो जब इसी तरह टाइम गया और जब 1 महीने बीते, उसके पापा ने पूछा कि बेटा कितना बनाए तुम। तो वो कहता है कि पापा मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा हो गया है। ठीक है भाई, अब तुम ये बात सोच सकते हो कि ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ। ये मेरे दूर के रिलेटिव नहीं, बहुत पास के रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा, बट फिर भी बता रहा हूँ, उनके साथ ये आलम हुआ है। ठीक है, कि 11 लाख वो लेके आए थे मार्केट में, पैसा लेके आए हैं और ज्ञान लेके गए हैं। ठीक है, तो अगर तुम मार्केट में पैसे लेके आओगे ना बिना ज्ञान के, तो भाई तुम्हें मार्केट ज्ञान लेके भेज देगा। लेकिन अगर तुम ज्ञान लेके आओगे ना मार्केट में, तो जो मार्केट में पैसे लेके आए हैं ना, तुम उनके पैसे लेके जाओगे। तो सिंपल सा रूल ये है कि जो मार्केट में पैसे लेके आता है वो ज्ञान लेके जाता है, और जो ज्ञान लेके आता है वो पैसे लेके जाता है। सबसे पहले अपने आप को डेवलप करो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बड़ा पैसा होगा ना और मान लो तुमने बड़े पैसे से लॉस कर दिया, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, सब कुछ गिर जाएगा। और फिर तुम कभी भी, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि तुम बना ही नहीं पाओगे आगे पैसे। तो सबसे पहले अभी जब तुम बिगिनर फेस में हो, स्मॉल कैपिटल से ही शुरुआत करो।
और ये बेस्ट चीज है। अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हें स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे एक भैया हैं, वो जॉब करते हैं, उनकी फॉरेन कंपनी में जॉब है, तो वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं। एनुअल पैकेज है उनका 55 lakhs का है, पता है। और जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने एक साथ स्टार्ट किया, ऑप्शंस ट्रेड उन्होंने किया, ऑप्शन ट्रेडिंग उन्होंने करी, उसमें उनका लॉस हुआ। उन्हें क्या लगता था कि थीटा डीके की वजह से उनका लॉस हो रहा है, इसकी वजह से वो फॉरेक्स में गए। फॉरेक्स में थीटा डीके नहीं होता है, उनका और लॉस हुआ। फॉरेक्स हट के वो क्रिप्टो गए, क्रिप्टो में उनका और लॉस हुआ। ओवरऑल उन्होंने पिछले 2 सालों में, वो मुझे बता रहे थे, भाई मैंने 25 से 70 लाख लॉस किए हैं। और अब वो ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो मार्केट में पैसा लेके आए थे। और इसी जगह अगर वो स्मॉल अकाउंट से स्टार्ट करते, तो उनके पास क्या होता, स्मॉल अकाउंट से क्या होता कि थोड़ा सा कैपिटल होता, ठीक है। थोड़े से कैपिटल के साथ वो ट्रेड करते। अब जितना उनका 25 lakhs में, आप सोचो 25 lakhs या 100 lakhs मान लो 1 करोड़ में, उनका 1% भी लॉस होगा तो कितने का होगा? 1 लाख का होगा। अब मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपए से तुमने स्टार्ट किया। अब 1000 रुपए का 1% कितना होगा? 100। अब तुम बताओ 100 रुपए का लॉस होगा, तो 100 रुपए का लॉस लेके जो तुम्हें लर्निंग मिल रही है, और ये जो 1 लाख रुपए लेके जो लर्निंग मिल रही है, दोनों सेम होगी कि नहीं? तो फिर क्यों उड़ता तीर लेना है भाई अपने अंदर, है ना? स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो, और लॉस होगा, डेफिनेटली होगा, बट तुम्हें लॉस की कीमत कम देनी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूं, अभी अगर तुम बिगनर हो तो स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट करो। बिग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी कीमत पे कोई जरूरत नहीं है। 6-7 महीने स्मॉल कैपिटल से करो, फर्स्ट के 6 to 7 months स्मॉल कैपिटल से करो, उसके बाद बिग कैपिटल पे मूव करना। ये था पहला पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड सेकंड पॉइंट, तुमने बहुत से यूट्यूबर को कहते हुए सुना होगा कि पहले आप ट्रेडिंग में डायरेक्ट पैर, मतलब आप डायरेक्ट रियल ट्रेडिंग मत स्टार्ट करो, सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करो, है ना? जरूर सुना होगा, क्योंकि तुमने भी ऐसे वीडियोस जरूर देखे होंगे, क्योंकि मैंने भी देखे थे अपने बिगनर फेस में, कि हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज अ बिगनर, और क्या क्या करना चाहिए, बेस्ट वे टू ट्रेड, ये सब। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि फर्स्ट स्टार्ट ट्रेडिंग विद पेपर ट्रेडिंग, मतलब डेमो अकाउंट से ट्रेड करो। तो भाई मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। ये चीज सिर्फ तुम्हारा टाइम बर्बाद करेगी, तुम्हें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तुम रियल ट्रेडिंग में उतरोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई सबसे बड़ा रोल होता है इमोशंस का, तुम्हारे डर का, गुस्से का, तुम्हारा लॉस हो जाएगा इस बात का डर, हिचकिचाहट, ये सब तुम्हें रियल ट्रेडिंग में मिलेगी। तो किसी भी कीमत पे भाई पेपर ट्रेड नहीं करना, पेपर ट्रेड नहीं करना। जितना भी तुम्हारे पास कैपिटल है उसी से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद रियल मनी, ठीक है। कोई तुम्हें फेक मनी और डेमो अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेमो अकाउंट तुम्हें कभी रियल एक्सपीरियंस नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास 500 रुपीज भी है, तो तुम उससे भी स्टार्ट करो, किसी भी तरह करके। अगर तुम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो मुझे पता है एक्सपायरी वाले दिन ऐसा, कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा 500 लग सकता होगा। मैंने किया है भाई, मैंने किया है वो। अब मुझे नहीं पता, उस टाइम पे मेरे में लॉट साइज बहुत कम होते थे, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग का। बट फिर भी मैंने 500 से भी किया है। इवन तुम विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 100 रुपीज से लिटरली 2000 रुपए बनाए थे। कैसे? केवल ऑप्शन ट्रेडिंग से, बैंक निफ्टी में, एक्सपायरी वाले दिन। बट फिर बता रहा हूँ, वो केवल एक दिन हुआ था, एक दिन नहीं, मैं फिर भी 4 दिन हुआ था, बट बहुत रेयरली होता है, ठीक है। तो तुम जितने भी पैसे तुम्हारे पास, तुम स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए, उससे भी स्टार्ट करो, ठीक है। और रियल मनी से ही स्टार्ट करना, और पैसे सिर्फ उतने ही डालना जितना तुम लूज कर सकते हो, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम अभी नए नए आए हो और तुम बढ़िया दुगना पैसा करके ले जाओगे, बन गया है गुड। लेकिन अगर तुम ये सोच के आ रहे हो ना भाई कि तुम पहले आओगे और तुम डबल करके ले जाओगे, भाई ये सोच ही तुम्हें ट्रेडिंग से बाहर कर देगी, समझ रहे हो? पहले उम्मीद ही मत रखो भाई 6-7 महीने तक तो। नाउ तीसरा, ये रूल तुम्हें किसी भी कीमत पे फॉलो ही करना है, जो अब बताने वाला हूँ। एट एनी कॉस्ट फॉलो दिस रूल। किसी भी कीमत पे इस रूल को मत छोड़ना।
ठीक है। अगर इफ तुम्हें ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए 0 से 1 ईयर तक हुआ है, ठीक है, अगर तुम 0 से 1 साल के बीच में ही हो, तो तुम सिर्फ 1 ट्रेड पर डे, पूरे दिन भर में सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रेड करो। 1 ट्रेड से ज़्यादा किसी भी कीमत पे मत करना, कुछ भी हो जाए, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। अगर तुम्हारे दिन का एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, स्टॉक बंद कर दो, बाहर जाओ, घूमो, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें 1 से 2 साल हो गया है ट्रेडिंग करते हुए, तो तुम्हें मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे करनी है, ठीक है। मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे। और अगर तुम्हें 2+ ईयर्स हो गए हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि तुम प्रॉफिटेबल हो कि अनप्रॉफिटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें 2+ ईयर्स हो गए हैं, तो तुम्हें तो तुम्हें तो तुम 2 ट्रेड्स आराम से ले सकते हो। 2 ट्रेड्स आराम से ले सकते हो, बट यही एक इंपॉर्टेंट बात है। 2 ट्रेड्स बिल्कुल आराम से ले सकते हो, लेकिन तुम सेकेंड ट्रेड तभी लोगे जब फर्स्ट वाली ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, वरना सेकेंड ट्रेड मत लेना। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये क्या है, 1 से 2 ईयर वाले को 2 ट्रेड्स मैक्स ले सकते हो और सेकेंड+ ईयर्स में ये कह रहे हो कि अगर 2 ट्रेड तभी लोगे जब फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। तो भाई तुम्हारा जो यहाँ पे कैपिटल होगा, यहाँ पे कैपिटल होगा और यहाँ पे कैपिटल होगा, इनमें बहुत अंतर होगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 100 रुपए है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1000 होगा, और अगर तुम्हारे पास यहाँ 1000 है तो तुम्हारे पास यहाँ 10 लाख होगा, ठीक है। 10 लाख या फिर 1 लाख, इतना होगा। ये रूल तुम्हें किसी भी कीमत पे फॉलो करना है, ये बात हमेशा याद रखना। ये रूल तुम्हें किसी कीमत पे फॉलो ही करना है। अब तुम खुद ढूंढ लो तुम इनमें से कहाँ पे हो, ठीक है। अब रूल नंबर थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी रूल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये मुझे मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पे ये काम करना ही करना, ठीक है। फिक्स योर लॉट साइज एट एनी कॉस्ट। अपना लॉट साइज फिक्स करो अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल, कि तुम्हारे पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से अपना लॉट साइज फिक्स रखो, हमेशा फिक्स रखो, कभी भी वैरी नहीं करना चाहिए तुम्हारा लॉट साइज। और और अपना लेवरेज भी फिक्स रखो। अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो लेवरेज की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप किसी और एक्सचेंज पे कर रहे हो, तो आपको लेवरेज अपना फिक्स रखना है। जैसे कि अगर आपके पास $100 है और लेवरेज तुम्हें सेट करना है केवल और केवल 20x पे, ठीक है। और तुम्हें लेवरेज अपना किसी भी कीमत पे अपने कैपिटल के हिसाब से सेट नहीं करना है अपना लेवरेज। तुम्हें अपना लेवरेज सेट करना है अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये हमेशा याद रखना। तुम्हें अपना लॉट साइज कैपिटल के हिसाब से फिक्स करना है, फिक्स करना ही करना है। और लेवरेज कैपिटल के हिसाब से नहीं करना है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। अब ये सब बातें मैं तुम्हें एक वो पीडीएफ के फॉर्म में भी दे दूंगा। नाउ फोर्थ पॉइंट हो गया, अब ये फिफ्थ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें फॉलो ही करना है। अब आता है आरआर, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब ये मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें खुद बनाना है, क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप बिगनर हो, ठीक है। तो अगर आपका आरआर कैसे डिफर करेगा, अगर आप 0 से 1 ईयर्स के बीच में हो, अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए 0 से 1 ईयर के बीच में हुआ है, तो आप अपना आरआर रख सकते हो 1:1,
और 1:2 का। मीनिंग अगर आप मार्केट में 100 रुपए ला रहे हो और 100 से अगर आपका 200 हो जा रहा है तो ठीक है। ठीक है, 100 से अगर 50 भी हो जा रहा है तो भी ठीक है। मिनिमम आपको 1:1 का रखना है और मैक्सिमम आपको रखना है 1:2 का। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे 100, 200, 50 इसकी नहीं है। मान लो अगर तुमने रिस्क किया, तीस रुपए का अगर तुम 30 रुपए खोने को तैयार हो और तुम्हारे पास टोटल 100 रुपए है और तुम 30 रुपए खोने को तैयार हो, और जैसे अगर तुम्हारा 30 और बन जाता है, मतलब 130 जैसे होता है, तुम निकल जाओ, ये होगा 1:1। और 1:2 क्या होगा, मान लो अगर तुम 30 रुपए खोने को तैयार हो 100 रुपए में से, और तुम्हारा 30 की बजाय 60 और बन जाता है, यानी 160 हो जाता है, तो तुम निकल जाओ, एग्जिट कर दो। ये क्या हो गया, 1:2। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा 0 to 1 years। अब अगर तुम्हें 1 ईयर से 2 या 3 साल हो गए हैं, 1 से 2 या 3 साल के बीच में हो, तो तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो 1:2 और 1:4 का। 1:4 मैक्स है, 1:4 के आगे मत जाना। ठीक है, अब अगर तुम्हारा अगर तुम्हें 3+ साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है, और अभी भी तुम प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा 3+ साल हो गए या 3+ईयर्स हो जाएंगे, तो तुम्हारा जो रिवॉर्ड होगा, रिस्क तभी भी डेफिनेट होगा, बट जो रिवॉर्ड होगा वो होगा नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल। मीनिंग अब यहाँ पे क्या होगा कि इतने टाइम पे आपको मास्टर करना आ जाएगा कुछ चीजें, तो जो तुम्हारा टारगेट होगा टीपी, टेक प्रॉफिट, वो नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल पे रखना। तब 1:2, 1:4 फॉलो करना चाहो कर सकते हो, बट नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल पे रखोगे तो समझ जाओगे अभी धीरे धीरे। बट फॉलो आपको करना है फिफ्थ पॉइंट भी, किसी भी कीमत पे। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ AAC, क्योंकि बार बार ये बोलना पड़ेगा। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे अपना टीपी और एसएल, हर पोजीशन में टीपी और एसएल जरूर लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत लोगों को तुमने कहते हुए सुना होगा एसएल मत लगाओ, हिट हो जाएगा, क्योंकि तुम वही लगाओगे जहां जहां मतलब वहीं लगाओगे जहां हिट हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक प्रॉफिट और एसएल जरूर लगाओ, 110%। अगर तुम मार्केट में एंटर कर रहे हो, तुम्हारी पोजीशन है, तो तुम टेक प्रॉफिट और एसएल दोनों लगाओ। और जैसे ही तुम्हारा एज सुन एज तुम्हारा 1:1 डन होता है, तुम अपने एसएल को लाओ और ब्रेक इवन पे रख दो। मतलब जैसे जब तुम एंट्री कर रहे थे, तो तुम्हारा था, मान लो तुमने एंट्री करी इस प्राइस पे 1230 पे, और तुमने एसएल लगाया 1220 का। ठीक है, और अब मान लो तुम्हारा 1240 हो गया है। ठीक है, तो अब जो तुम्हें करना है, तुम्हारा जो एसएल 1220 पे था, तुम्हें उसे अब कहां पे लाना है, 1230 पे। समझे? इससे क्या होगा, तुम्हारा लॉस किसी भी कीमत पे नहीं होगा, जितने पे तुम एंटर किए थे उतने पे ही निकल आओगे न्यूट्रल होके। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। सेवन सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कीमत पे अगर तुम्हारा बैक टू बैक 2 दिन अगर तुम्हारा 2 दिन लॉस हो गया है, ठीक है, किसी भी कीमत पे अगर तुम्हारा 2 दिन लॉस हो गया है, तो थर्ड डे ट्रेड मत करो, चाहे वो फ्राइडे ही क्यों ना हो। अगर मान लो तुम्हारा थर्सडे वेडनेसडे और थर्सडे को लॉस हुआ, ठीक है, तो अब फ्राइडे को तुम ट्रेड सोचो सोचो कि यार फ्राइडे को कर लो, वरना फिर 2 दिन मतलब मार्केट क्लोज रहेगा। तो प्लीज उस दिन भी ट्रेड मत करो किसी भी कीमत पे। चार्ट्स को उस दिन तुम्हें खोलना भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बैक टू बैक 2 दिन लॉस हो गया तो थर्ड डे ट्रेड नहीं करना है। एथ पॉइंट, किसी भी कीमत पे जितने भी फंडामेंटल टर्म्स हो, जैसे कि फिबोनाची, लिक्विडिटी, भाई बहुत बोरिंग लग रहा होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप किसी भी कीमत पे, बायस और ऑर्डर ब्लॉक, और
बेसिक जितने भी फंडामेंटल टर्म्स हैं ट्रेडिंग में वो तुम्हें पूरे आने चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ये सब ज्यादातर आप लोग को पता ही होंगे, बट फिर भी ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, जितने भी फंडामेंटल टर्म्स होते हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और पता होना चाहिए वो क्या होता है। उन सबको अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब बात करते हैं नाइन्थ और सबसे इंपॉर्टेंट की, किसी भी कीमत में फोमो, रिवेंज, ठीक है, रिवेंज और ओवर ट्रेडिंग, ये सारी मत करना एट एनी कॉस्ट, ठीक है। जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी अपने इमोशंस हैं, सबको साइड में रख देना जब ट्रेडिंग में आना। जब भी ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना, साइड में रख देना। एक बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड बात, ठीक है। अगर तुम्हारे, कभी भी याद रखना, अगर तुम्हारे घर में या सराउंडिंग में माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि तुम जहाँ पे हो वहां कुछ अजीब हो रहा है, मतलब कुछ भी, अगर कोई भी ऐसी चीजें जो तुम्हारे मेंटल स्टेटस को अफेक्ट करती है, उस दिन ट्रेड मत करना। चाहे तुम जितना भी अपने आप को टॉमस शेल्बी मानते हो, जितना तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हो, कुछ भी नहीं, उस दिन ट्रेड मत करना, क्योंकि तुम्हारा उस दिन लॉस ही होने वाला है, ठीक है। किसी भी कीमत पे मत करना। अब इमोशन साइड रखना। ओवरऑल इस पूरे 8 पॉइंट्स को अगर मैं बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन करूं, टोटल 8 पॉइंट्स को सिर्फ एक लाइन और एक वर्ड में, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ही रह के ट्रेडिंग करना, ठीक है। फॉलो योर रूल्स, जो तुमने रूल्स अपने आप से बनाए उन्हें फॉलो ही करना। इन 8 पॉइंट्स को बिल्कुल फंडामेंटल की तरह ट्रीट करना। और चाहे तुम जिस भी मार्केट में हो, किसी भी मार्केट में हो, ठीक है, किसी भी मार्केट में हो, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कीमत पे अगर तुमने ये 8 पॉइंट्स को दिमाग में रखा, ठीक है, तो तुम्हारा प्रॉफिट की तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम बिगिनर हो, अभी मैं प्रॉफिट की गारंटी नहीं दूंगा, बट अगर तुमने इन 8 पॉइंट को ध्यान रखा, तो अगर तुम 1000 रुपीज लेके आए हो ना अपने पास स्टार्टिंग में, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, अगर तुमने इन एट पॉइंट्स को अगर तुमने फॉलो किया, तो तुम्हारे पास एक मंथ के बाद भी 1000 रुपीज बचे होंगे। अब तुम सोच रहे हो कि कितनी फालतू बात है यार, मतलब इससे मेरा क्या ही प्रॉफिट हुआ। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जितने भी बढ़िया ट्रेडर्स को आज तक देखते हो ना, कभी किसी से भी मिलना तो उनसे पूछना कि सबसे स्टार्टिंग वाले दिनों में जब वो अपना पहला कैपिटल लाए थे, तो उन्होंने कितने दिन में उसे खो दिया था, मतलब पूरा कैपिटल वाइप आउट कितने दिनों में हो गया था मैक्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 95% उनमें से बोलेंगे कि 2 दिन मैक्स, मैक्स 2 दिन तक सरवाइव कर पाता है पहला कैपिटल। और 95% 2 दिन तक ही बोलेंगे, लेकिन 95% में भी अगर तुम देखोगे तो भाई 85% बोलेंगे सेम डे गायब हो गया, ठीक है, किसी भी कीमत पे। और तुम अब सोचो, जब 95 और 85% का ये हाल है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरे 3 मंथ, मतलब एक मंथ बाद भी तुम्हारे पास वो कैपिटल वैसे ही होगा, तो भाई हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। बट ये 8 पॉइंट्स अगर तुमने फॉलो किए, अगर ये 8 पॉइंट्स तुमने फॉलो किए, तो तुम्हारा बिग लॉस किसी कीमत पे नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरे खुद के क्या रूल थे जब मैंने 16 फंडेड अकाउंट ब्लो किए, मतलब ब्रीच किए, तो उसके बाद मैंने अपने लिए क्या रूल बनाए जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, ठीक है। पूरे 10 रूल्स ब्रीफली समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, एडिटिंग क्वालिटी का तो नहीं पता, बट कंटेंट क्वालिटी तुम्हारी हमेशा O+ रहेगी, केवल एक मुझे गलत ठहराने के लिए, ठीक है। तुम इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करना और देखना कि तुम्हारा कैपिटल एक हफ्ते पहला कैसा था जब तुमने स्टार्ट किया था, और एक हफ्ते बाद कितना है, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सो थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कोई भी गलती हो गई हो तो माफी तो मैं मांगूंगा नहीं, सह लेना। थैंक यू।